बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो जो नवाब होते थे, जो अमीरज़ादे होते थे, यहाँ पर गाना बजाना होता था, यहाँ पर रक़्स होता था, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें होती थी। तो जब ये मामला शुरू हुआ तो फिर उसके साथ साथ फिर जिस्म फ़रोशी भी शुरू हो गई। तो यह बात बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहज़ाद और आप देख रहे हैं डबल एम ट्रैवल। नाज़रीन, आज इस वक्त अंदरून लाहौर टकसाली गेट में मौजूद हूं, जहां पे हीरा मंडी भी वाक़या है। और हीरा मंडी के एक आज जो सीरीज़ है, इंडिया की वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत ख़राब दिखाया जा रहा है दुनिया में। तो इस बात में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, हीरा मंडी में क्या है, आइए यहाँ के मकामी लोगों से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस मोहल्ले के मकामी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे हीरा मंडी और ख़ास तौर पे टकसाली गेट की हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि इसकी तारीख़ क्या है। देखिए जी, जो तारीख़ इसकी ये है कि जो हमारे सुनने में आया, हमें भी तकरीबन यहाँ पर तकस्सम लगे बचपना जवानी मेरी यहाँ पर गुजर चुकी है। तो जो हमारे जो तारीख़ है जो हमने सुनी है, ये हीरा मंडी ये बाद का मामला है। पहले यहाँ पर टकसाल होता था, जहाँ पर जो मुग़लों के दौर में यहाँ पर कोई करेंसी यहाँ पर बनती थी, तो इस वजह से इसको टकसाल से जो लफ्ज़ ईजाद हुआ वो टकसाली का हुआ। तो जहाँ तक वो कन्वर्ट हो गई उसके अंदर हीरा मंडी के अंदर, तो वो वक़्त के हिसाब से वो मुख्तलिफ हमारे सुनने में आ रहा कि भाई यहाँ पर कुछ औरतें होती थीं, उनको तलाक़ें हो जाती थीं, उनका फिर कोई आगे पीछे होता नहीं था, या शायद कोई मुग़लों की कोई अय्याशियाँ होती थीं, तो वो फिर किसी और के नहीं होती, तो वो यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पर ये जमा होती गई। तो यहीं से फिर वो आगे कोई वो ये जिस्म फ़रोशी का काम शुरू हुआ। और अगला दौर जो आया फिर वो अंग्रेज़ों का दौर आया। तो जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो फिर ये जो इलाका था फिर प्रमोट हुआ इस हवाले से। हाँ, तो ये इसकी ये जो तारीख़ है वो ये है। तो ये हमने एक दफ़ा नहीं सुनी, हमने को 10, 15, 20 दफ़ा हमने ये सुनी है कि यही इसकी तारीख़ है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुग़ल जो थे वो इन कामों के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर से मुख्तलिफ़ रक़ासाएँ और जो गाने वालियाँ थीं उनको इस मोहल्ले में इकट्ठा कर दिया गया था। तो क्या ये बात वाकई सच है? ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो नवाब होते थे, जो अमीरज़ादे होते थे, यहाँ पर गाना बजाना होता था, यहाँ पर रक़्स होता था, रक़्स व सुरूर की महफ़िलें होती थी। तो जब ये मामला शुरू हुआ तो फिर उसके साथ साथ फिर जिस्म फ़रोशी भी शुरू हो गई। तो यह बात बिल्कुल ठीक है। ये साथ ही ये बिल्कुल सामने गली ये साथ है चेतराम रोड। तो मैं अपने बचपन में मैंने ख़ुद ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। रात 11 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ पर बाज़ार लगता था, जो रक़ासाएँ बैठती थीं तो बड़ी बड़ी खूबसूरत थी वो। तो फिर इसमें एक महीना आता था उसका रमज़ान शरीफ का, वो एक एहतराम का महीना होता था, तो उसमें ये बंद हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा खुदा की करनी हुई कि वो काम ना ख़त्म होता गया। उसके साथ साथ फिर आगे ये उनकी जगह पर आ गए ये म्यूज़िकल जो ग्रुप्स हैं वो आ गए, उन्होंने ले ली, फिर ऐसा ऐसा वो भी ख़त्म हो गए। तो इस वक्त यहाँ पर मौजूदा जो करंट है ना तो अब वो मौजूद रहे हैं, बस थोड़े बहुत ये गाने बजाने वाले हैं या ग्रुप हैं, या उसके अलावा ये मेन अगर इस वक्त अगर आपको जो नज़र आ रहा होगा ना, तो यहाँ पर इस वक्त शूज़ का जो काम है ना, वो यहाँ पर ट्रेडर जो है ना वो यहाँ पर आ गए, मेकिंग वाले भी और बेचने वाले भी। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 से लेके 1986 तक वो काम जो क़याम पाकिस्तान से पहले होते थे या मुग़लों के दौर में होते थे वो सारे यहाँ पे होते रहे। और 1986 में ज़ियाउल हक़ ने तमाम वो लोगों को या रक़ासाओं को या गाने वालियों को यहाँ से निकाल दिया था इस मोहल्ले से। तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, इस बात में भी कुछ चाहिए? ठीक है। एक कानून तो अब भी मौजूद है। अगर आप उस वक़्त की बात करें तो कानून तो अब भी मौजूद है कि यहाँ पर ऐसा क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ये कोई लीगलाइज नहीं है कि अगर आप जाके कोई जिस्म फ़रोशी कर सकते हैं, ये कोई इनको लाइसेंस नहीं मिले हुए या ये कोई लीगलाइज नहीं, तो कानून तो अब भी मौजूद है। बात ये है कि सारा मिल मिला के काम होता है, ठीक है। और रही बात आप बात करें 1986 की, उन्होंने उस वक़्त के हिसाब से उन्होंने कोई सख्ती की होगी अपनी, मगर मैंने यहाँ पर जो ज़ाती तौर पर मैंने देखा है, मैंने यहाँ पर डांस भी होते देखा है, रक़्स भी होते देखा है, यहाँ पर जिस्म फ़रोशी भी मैंने देखी है, यहाँ पर अब भी मौजूदा भी यहाँ पर जो और है कुछ ना कुछ अंदर खाते होता है। तो सारा ये मिल मिला के होता है, बग़ैर इजाज़त के यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकते। आजकल एक इंडियन सीरीज़ जो है हीरा मंडी पे बनी हुई, वो भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे भी हीरा मंडी लफ्ज़ जो है वो ट्रेंड कर रहा है, हीरा मंडी मोहल्ला जो है वो ट्रेंड कर रहा है।
और लोग जो हैं वो गलत इमेज भी ले रहे हैं इस चीज़ का कि क्या अब भी ये काम ऐसा होता है। तो आप इस मोहल्ले के रहने वाले हैं तो क्या मैसेज दें? रहने वाला यहाँ पर नहीं हूँ मैं यहाँ पर दुकानदार हूँ। आपने मतलब यहाँ सारा दिन गुजारते हैं तो क्या देखते हैं आप, क्या वाकई इस तरह का इमेज ठीक है जो पूरी दुनिया में हीरा मंडी का इंडिया की जानिब से फैलाया जा रहा है? नहीं, अब वो उतना काम नहीं रहा यहाँ पर। अब वो जो था ना, एक जो उस वक्त जो मामला था ना, अब यहाँ पर समझ ले कि 95% जो है ना वो काम ख़त्म हो चुका है। हाँ, अब ये समझ ले कि आप इसको साहब का हीरा मंडी कह सकते हैं, मौजूदा नहीं है ये। बाकी समझ लो आखिरी सांसें ये ले रही है, इंशाल्लाह वो भी चंद साल लगेंगे, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा।